घटती जमीनें, चुकते प्राकृतिक जल स्रोत, बिगड़ती हुई जलवायु, कीट व्याधि का प्रकोप और उस पर सुरसा के मुंह से बढ़ती हुई आबादी ने खाद्यान्न व पोषण के लिए एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी और इसका जवाब लेकर एक नई तकनीक आई है जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करें एक नई तकनीक की जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स दो शब्दों से हाइड्रो और पोनिक्स से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रो का अर्थ होता है जल और पोनिक्स का अर्थ होता है पौधों को उगाना, यानी कि पौधों को पानी के अंदर उगाने वाली जो तकनीक है ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग वर्ष 1940 में कैलिफोर्निया के डॉक्टर जेरिक के द्वारा किया गया था। ये कोई नई तकनीक नहीं है। प्राचीन समय से ही मानव अपनी विभिन्न प्रकार की फसलों को पानी के माध्यम से उगाता रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि सिंगाड़ा पानी के अंदर ही उगाया जाता है, या फिर कमल ककड़ी ये भी पानी के अंदर ही उगाई जाती है, और बहुत सी ऐसी फसल हैं जो पानी के अंदर ही उगाई जाती हैं। पहले और वर्तमान में भी सौंदर्य के लिए हम घरों में मनी प्लांट पानी के अंदर ही उगाते हैं। तो ये कोई नई तकनीक नहीं है। हालांकि इस तकनीक के माध्यम से अब उन फसलों को भी पानी के अंदर उगाया जा सकता है जिन्हें पानी के अंदर पहले नहीं उगाया जाता था। तो ये नई तकनीक क्या है? इस तकनीक के माध्यम से देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि हम सभी जानते हैं कि हम जितनी भी खेती करते हैं वो मिट्टी के अंदर ही करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी केवल पौधों के लिए पोषक तत्व और उन्हें कृत्रिम सहारा प्रदान करती है। अगर ये पोषक तत्व हम कृत्रिम रूप से पौधों को प्रदान कर दें और एक कृत्रिम सहारा भी पौधों को प्रदान कर दें तो पौधों को मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? इसके लिए वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर वर्तमान में काम कर रहे हैं और विभिन्न देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल आधुनिक रूप से पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक फसलों को उत्पन्न करने में किया जा रहा है। अमेरिका, जापान, कोरिया, पोलैंड और यूरोप के विभिन्न देशों में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि यूरोप में केवल 4 या 5% भाग पर ही खेती करने योग्य भूमि है। अमेरिका में खेती करने योग्य भूमि तो है, लेकिन लोग खेती करना नहीं चाहते। कारण यह है कि खेतों में खेती करने में ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से खेती करने में ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती नहीं है। क्योंकि कारण कि अगर हम खेत के अंदर खेती करेंगे तो हमें नलाई, गुड़ाई और सिंचाई इन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स वो तकनीक है जिसके माध्यम से नलाई, गुड़ाई और सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये फसलें पानी के अंदर ही उगाई जाती हैं। और चूंकि पानी के अंदर उगाई जाती हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पानी के अंदर उगाई जा रही हैं तो खरपतवार जैसी समस्या भी इसमें नहीं पैदा होती। साथ ही साथ खेत में अगर हम खेती उगाते हैं तो हम कीटों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि विभिन्न स्थानों पर मिट्टी का प्रकार अलग अलग है और विभिन्न मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पोषक तत्व भी मिट्टी में डालते हैं, जिसके कारण आजकल कैंसर और बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्यवर्धक मनुष्य के लिए होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा और पंजाब में जिस हिसाब से रासायनिक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में ये मिट्टी बिल्कुल बंजर हो जाएगी। अब एक तो क्या है, खेत में अगर खेती करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, पैसा भी काफ़ी इन्वेस्ट होगा और साथ ही साथ एक पौष्टिक वर्धक फसल भी हमें प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करें तो एक अधिक पौष्टिक फसलें हमें अपने घरों में ही मिल सकती हैं, क्योंकि इन फसलों को एक पानी की ट्रे में अलमारी नुमा, जैसे एक सेफ होती है, एक सेफ नुमा अलमारी में ट्रे के माध्यम से विभिन्न फसलों को इसमें उगाया जाता है। अब कौन कौन सी फसलें हाइड्रोपोनिक्स में उगाई जा सकती हैं? हरा चारा, इसके अलावा टमाटर, शिमला मिर्च, पत्तीदार सब्जियां, इन फसलों को वर्तमान में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से उगाया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार के जो छोटे फल हैं, मतलब जो छोटे पौधे हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो फल हैं, वे भी इस तकनीक के माध्यम से वर्तमान में उगाए जा रहे हैं। कारण यह है
कि बड़े वृक्षों को अभी कृत्रिम सहारा प्रदान करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम प्रकृति कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है। तो इस वजह से बड़ी फसलों को, जो ज़्यादा अपेक्षाकृत वृक्ष वाली फसलें हैं, उनको अभी इस तकनीक के माध्यम से नहीं उगाया जा सकता। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उन फसलों को भी इस तकनीक के माध्यम से उगाया जाए। तो वर्तमान में एक पौष्टिक और अच्छी फसल कोई भी व्यक्ति खाना पसंद करेगा। देखिए, बड़े शहरों में जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, वे, आपने देखा होगा कि रिलायंस वगैरह की कुछ शॉप बनी हुई हैं जिनमें बहुत ताज़े फल आते हैं और इन ताज़े फलों को लोग महंगे दाम पर भी खरीदते हैं। तो अगर एक पौष्टिक फसल मनुष्य को प्राप्त हो तो, और वो भी सस्ते दामों पे प्राप्त हो, तो हर कोई उसे खाना पसंद करेगा। लेकिन केमिकल, जिस हिसाब से केमिकल का इस्तेमाल फसलों में किया जा रहा है और जिस हिसाब से मनुष्य को बीमारी होती जा रही है, उससे अगर निजात पाना है तो हमें भी भविष्य में इस तकनीक पर आना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत में इस तकनीक में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम घर, दफ्तरों और इसके अलावा अपने गार्डन में भी एक अच्छी फसल को उगा सकते हैं। और पौष्टिक फसल, क्योंकि अगर मैं इसमें तुलना करूं एक सामान्य खेती जो मिट्टी के अंदर हो रही है, अगर उससे हम हाइड्रोपोनिक्स फसल की तुलना करें तो उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा पौष्टिक फसलें हाइड्रोपोनिक्स से प्राप्त होती हैं। देखिए, मिट्टी फसलों को या पौधों को लगभग 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम जैसे तत्वों की आवश्यकता पौधों को होती है। और अगर ये सभी तत्व हम पानी के माध्यम से पौधों को उपलब्ध करा दें एक निश्चित मात्रा में, जितनी उस पौधों को आवश्यकता है, तो एक अच्छी फसल हमें प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम मिट्टी में पौधों को उगाते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस मिट्टी में कौन से, हमें ये नहीं पता होता कि उस मिट्टी के अंदर किस पदार्थों की कमी है, और हम केवल क्या है, फसलों को उगाने के लिए खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो खाद नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो खाद कैंसर या फिर अन्य भयंकर बीमारी पैदा कर सकता है। जबकि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से एक अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक फसल घर पर ही तैयार की जा सकती है। अब ये फसल कैसे तैयार होती है? जैसे आपने कांच के घर देखे होंगे, जिन्हें हम जनरली ग्रीन हाउस घर बोलते हैं। इन ग्रीन हाउस घरों में पाइपों के माध्यम से विभिन्न फसलों को इसमें आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन बाद में एक अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक फसल हमें प्राप्त होगी और उसे हम महंगे दामों पर मार्केट में भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें पौष्टिक पदार्थ एक भूमि वाली फसल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इस तकनीक के माध्यम से एवरेस्ट, समुद्र के अंदर, पनडुब्बी के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भी फसलों को उगाया जा सकता है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जिस हिसाब से बढ़ती आबादी एक मनुष्य के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। कारण यह है, आपने देखा होगा कि गांव में भी लोगों के पास ज़मीन कम होती जा रही है और ज़मीन का ही पहले जो है माध्यम है। हम ज़्यादातर, मतलब भारत में ज़्यादातर आबादी जो अपनी इनकम प्राप्त करती है वो भूमि से ही प्राप्त करती है, यानी कि भूमि से फसलों को बेचने के बाद ही उनका जीवन यापन होता है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इस ओर करें तो हम अलग अलग फसलों को किसी भी मौसम में इस तकनीक के माध्यम से उगा सकते हैं और एक अच्छी और पौष्टिक फसलें हमें इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। तो आज के लिए हमारा जो सेशन है वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।